आज के इस वीडियो में श्री रमन महर्षि के प्रारंभिक जीवन की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की अभी कर लीजिए, ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। शास्त्र हमें बताते हैं कि एक ऋषि द्वारा अपनाए गए पथ को मालूम करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार से अपने पंखों से उड़कर आकाश में पहुंची एक चिड़िया का पथ रेखांकित करना। अधिकांश व्यक्तियों को लक्ष्य की ओर धीमी एवं श्रम साध्य यात्रा करनी पड़ती है, किंतु कुछ व्यक्ति समस्त अस्तित्वों के स्रोत सर्वोच्च आत्मा में निर्विघ्न उड़ने के लिए जन्मजात प्रतिभा लिए पैदा होते हैं। जब कभी ऐसा कोई ऋषि प्रकट होता है तो सामान्यतया मानव जाति उसे अपने हृदय में स्थान देती है। यद्यपि उनके साथ गति रखना संभव नहीं होता, किंतु उनकी उपस्थिति एवं सानिध्य में उस आनंद की अनुभूति होती है जिसके समक्ष सांसारिक सुख नहीं के बराबर होते हैं। महर्षि श्री रमन के जीवन काल में तिरुवन्नामलई पहुंचने वाले असंख्य व्यक्तियों का यह अनुभव है। उन्होंने उनमें संसार से पूर्ण विरक्त ऋषि, अतुल्य पावन संत तथा वेदांत के शाश्वत सत्य का एक साक्षी देखा। किंतु जब कभी ऐसी घटना घटित होती है तो उससे समस्त मानव जाति लाभान्वित होती तथा उसके समक्ष आशा का एक नया आयाम खुल जाता है। भारत के तमिलनाडु प्रांत में मदुरै से 30 मील दक्षिण तिरुचुल्ली नामक एक गांव है, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी अभ्यर्थना महान तमिल संत एवं कवि सुंदर मूर्ति एवं माणिक वाचकर ने अपने गीतों में की। 19वीं सदी के अंत में इस पवित्र गांव में सुंदर अय्यर नामक वकील एवं उनकी पत्नी अलगमाल रहते थे। ये आदर्श दंपति भक्ति, उदारशीलता एवं दानशीलता से युक्त थे। सुंदर अय्यर बहुत ही उदार थे, जबकि अलगमाल एक आदर्श हिंदू पत्नी थी। वेंकटरामन उनसे द्वितीय पुत्र के रूप में पैदा हुए, जो बाद में समस्त विश्व में भगवान श्री रमन महर्षि के रूप में जाने गए। हिंदुओं के पावन दिन आरुद्रा दर्शन 30 दिसंबर 1879 को उनका जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष इस पावन दिन को नटराज शिव की मूर्ति को जन समान के दर्शन हेतु एक समारोह के रूप में निकाला जाता है, ताकि लोग शिव के अनुग्रह को अनुभव प्राप्त कर सके। आरुद्रा 1879 के दिन नटराज की मूर्ति तिरुचुल्ली के मंदिर से विभिन्न समारोह के साथ नगर में निकली थी तथा पुनः मंदिर में प्रवेश करने वाली थी। उसी क्षण वेंकटरामन का जन्म हुआ। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकटरामन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे एक समान बालक के रूप में विकसित हुए। उन्हें तिरुचुल्ली के एक प्राइमरी स्कूल में तथा बाद में दिंडुकल के एक स्कूल में भेजा गया। जब वे 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा शुभ अय्यर के साथ मदुरै में रहने की आवश्यकता पड़ी। मदुरै में उन्हें पहले स्कॉट मिडिल स्कूल तथा बाद में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में भेजा गया। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति संपन्न थे, किंतु अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। वह स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर युक्त युवक थे तथा उनके साथी उनकी ताकत से डरते थे। उनसे यदि कभी किसी को नाराजगी रहती तो वे उनकी गहरी निद्रा अवस्था में बदला लेते थे। उन्हें सोया जानकर कहीं दूर ले जाकर पीटते थे तो भी उनकी नींद नहीं खुलती थी। वेंकटरामन ने बचपन से ही अपनी अंतःस्फुरना से अनुभव किया कि अरुणाचल कुछ महान, रहस्यमय एवं पहुंच से बाहर है। उनकी आयु के 16वें वर्ष में एक वृद्ध रिश्तेदार उनके घर मदुरै पहुंचे। लड़के ने उनसे पूछा कि वे कहां से आए हैं। अरुणाचल से रिश्तेदार का उत्तर था। अरुणाचल के नाम मात्र से वेंकटरामन रोमांचित हो गए तथा अपनी उत्तेजना में उन्होंने कहा
क्या अरुणाचल से? यह कहाँ है? उनको उत्तर मिला कि तिरुवन्नामलई ही अरुणाचल है। उस घटना को संबोधित करते हुए बाद में ऋषि अपनी रचना अरुणाचल स्तुति में कहते हैं, ओ महान आश्चर्य, एक अचल पर्वत के रूप में यह खड़ा है, किंतु इसके क्रियाकलाप को समझना हर किसी के लिए कठिन है। बचपन से ही मेरी स्मृति में था कि अरुणाचल कोई बहुत महान सत्ता है, किंतु जब मैंने किसी से जाना कि यह तिरुवन्नामलई में है तो इसका अर्थ नहीं समझ सका। मेरे मन को स्थिर कर जब इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं निकट आया तो पाया कि यह अचल था। वेंकटरामन के ध्यान को अरुणाचल पर आकर्षित करने की इस घटना के शीघ्र बाद एक दूसरी घटना घटी जिसने उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा को तीव्र किया। उन्हें पेरिये पुराण की तमिल पुस्तक देखने को मिली। प्रसिद्ध 63 शैव संतों के जीवन का वर्णन करती है। पुस्तक पढ़ते ही वह रोमांचित हो उठे। धार्मिक साहित्य की यह प्रथम पुस्तक थी जो उन्होंने पढ़ी। संतों के उदाहरण ने उन्हें रोमांचित किया तथा उनके हृदय को स्पर्श किया। संतों के भगवान के प्रति प्रेम एवं वैराग्य युक्त जीवन अपनाने की इच्छा उनके भीतर प्रबल हुई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी भक्तों के पास यह वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।